Good afternoon. Now we will see one different type of a lecture, that is lecture which will cover your little concept about the basic electronics. हमारा ऑलमोस्ट 95% सिलेबस हो चुका है। अभी बात है कि आगे आगे तो हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे का भी कुछ याद आना चाहिए। आप पढ़ रहे होगे नहीं होगे मालूम नहीं, आपको देख के तो ऐसा लगता है कि आप ऑब्वियसली पढ़ रहे होगे, लेकिन कुछ कुछ इतनी सारी टर्मिनोलॉजी रहती है, इतनी सारे वर्किंग रहते हैं। जैसे हमारा अगर रेगुलर कॉलेज चालू रहता तो ये टाइम के लेक्चर तो हम लोग लेते ही है, जो शॉर्ट लेक्चर रहेंगे, लेकिन उसमें इंटरेक्शन होता है और इंटरेक्शन के थ्रू आपको मालूम पड़ता है कि हम लोग कहाँ पे है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग को क्या आता है। नहीं तो ऐसी सारी चीज़ें रहती है जो हमें मालूम ही नहीं है कि हमें मालूम है करके, और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको मालूम नहीं है कि हमें इसे मालूम होना चाहिए, या फिर हम लोग पढ़े ही नहीं है, या फिर हमारी पढ़ाई हुई ही नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेटर वे क्या है, तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक कवर कर लेंगे। भले लेक्चर छोटा हो, लेकिन आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नॉर्मल इसमें मैं आपको यही क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर दोगे, आपको शायद पूरा आइडिया रहेगा नहीं रहेगा, तो आपके प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी ड्यू टू कोविड। तो सबसे पहले हमको पहले चैप्टर में देखनी थी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के डेफिनेशन, कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, कि किसकी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, या फिर किसकी ब्रांच है, जो क्या स्टडी करती है। तो कंडक्शन ऑफ करंट किसके थ्रू, वैक्यूम, सेमीकंडक्टिंग डिवाइस, या फिर किसके थ्रू तो करंट कैसे फ्लो होता है, इसकी स्टडी करती है, ये देखा था। देन कंसेप्ट था एक्टिव और पैसिव डिवाइस। एक्टिव डिवाइस मतलब जो गेन प्रोवाइड करता है, बराबर है, इसका यूनिडायरेक्शनल फंक्शन होता है कि नहीं होता है, ये आपको याद रखना होगा। बाद में पैसिव डिवाइस, जिसका यूनिडायरेक्शनल फंक्शन होता है कि नहीं होता है, गेन प्रोवाइड करता है या नहीं करता है, ये टाइप से उसकी कैटेगरी थी। तो एक्टिव डिवाइसेस के अंदर क्या क्या आता था आपका, सेमीकंडक्टर, आईसी, बराबर है। पैसिव डिवाइस के अंदर तीन चीज़ें आती थी, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। हम लोग ये सब कुछ देख चुके हैं, खाली एक अलग टाइप का रिवीजन लेक्चर टाइप रहता है, उसके लिए ये सब कुछ है। आप बोलोगे सर सामने बुक की इमेज नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भेज दी है, लेक्चर में भी आपको देखने मिलेगी, इसीलिए ये नॉर्मल अपने कॉलेज का लोगो और सब्जेक्ट का नाम रखा है, बराबर है। अभी उसमें क्या रहता है, एक प्रॉपर्टी रहती है रेजिस्टिविटी। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, अपोजिशन करती है, अपोज करती है किसको, फ्लो ऑफ करंट को। तो फ्लो ऑफ करंट की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जिसके अंदर होती है वो रहता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। अगर वैल्यू बड़ी है तो मेगा ओहम, माइक्रो ओहम, मेगा ओहम, किलो ओहम, इनका कन्वर्जन ये आपको देखना है। फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख के तो आएगी नहीं, हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जान देंगे। उसके लिए कलर बैंड सिस्टम है, बराबर है। तो कलर बैंड सिस्टम में 3, 4, 5 कलर बैंड सिस्टम है। हम लोग को सिलेबस में थी 4 बैंड सिस्टम। 4 बैंड मतलब 4 कलर। 4 कलर मतलब पहले के 3 कलर रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट, 10 एंड 100, इस वाली पोजीशन। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, तो जो नेक्स्ट है वो रहता है टॉलरेंस। अभी टाइम आता है टॉलरेंस का। टॉलरेंस मतलब क्या, तो जो आपका एक्चुअल वैल्यू है या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे थोड़ा आगे पीछे। जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप बोलोगे सर 10 रुपये, मैं सोचूंगा एग्जैक्ट 10 है क्या, नहीं सर 1-2 रुपये आगे पीछे हो सकते हैं, तो यही क्या हो गया, टॉलरेंस। तो रजिस्टर जो स्पेसिफिकेशन का बनता है वही स्पेसिफिकेशन का वो होगा क्या, आंसर इज नो, पॉसिबल ही नहीं है। बट वेरिएशन कितना है, कितना होना चाहिए, कितना हो सकता है, ये रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, कि टॉलरेंस वैल्यू। तो जो परसेंटेज में इंडिकेट की जाती है, तो 3 वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू, और 4th वैल्यू क्या इंडिकेट करेगी, आपका टॉलरेंस की वैल्यू। इससे आप क्या गिन सकते हो, एक टेबल आपको बोला था, बीबी, रॉय, वेट, ट्रू, ग्रेट, ब्रिटन, ऐसा करके, या फिर और कोई तरीका रहे,
वो हिसाब से हर एक कलर की हर एक बैंड में वैल्यू आपको ढूंढनी है। बैंड के ऊपर से वैल्यू या वैल्यू के ऊपर से बैंड, ये आपको समझ में आना चाहिए, बराबर है। इसके बाद देखा था रेजिस्टिविटी, ये प्रॉपर्टी है, ये किसके ऊपर डिपेंड है। तो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, नॉर्मली रेन, मटेरियल, क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, ये फैक्टर इफेक्ट किसको करते हैं, तो आपके रेजिस्टेंस वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। देन था इंडक्टर। रेजिस्टेंस का यूनिट भी क्या था, ओहम। उसका सिंबल रेजिस्टेंस को कैसे इंडिकेट करते हैं, स्टैटिक या फिर डायनामिक, बराबर है। फिर नेक्स्ट था इंडक्टर। इंडक्टर यानी कौन सी प्रॉपर्टी बोले थे हम लोग, तो इंडक्टर क्या है, एक नॉर्मल कंसेप्ट के लिए एक कंडक्टर है, कंडक्टर के थ्रू करंट पास होता है, करंट पास होता है, वैसे उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जनरेट होता है कि वो एसी को अपोज करता है, डीसी को बाईपास करता है, और ये चीज़ बाद में हमें काम में आती है रेगुलेटेड पावर सप्लाई बनाने में, जहाँ पे आपका फिल्टर सर्किट काम में आता है, बराबर है। फिल्टर सर्किट क्या करता है, इसी के अंदर देख रहे थे। फिल्टर सर्किट क्या काम करता है, एसी कंपोनेंट को अलाउ नहीं करता और डीसी को अलाउ करता है, बराबर है। बाईपास कर देता है एसी को, मतलब एसी को जाने नहीं देता है, सॉरी, एसी को वो जाने नहीं देता है और डीसी को जाने देता है। ये कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इंडक्टर में कैसा था, उसका सिंबल रजिस्टर जैसा ही है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा इंडिकेट करते हैं हम लोग, तो स्प्रिंग जैसा। इंडक्टेंस की यूनिट आपको याद रखना होगा, इंडक्टेंस की वैल्यू स्मॉल रहती है या बड़ी रहती है, ये याद रखना होगा। वापस इंडक्टेंस के ऊपर कौन कौन इफेक्ट करते हैं, तो कोर मटेरियल, फॉर्मर मटेरियल एंड ऑल दैट। उसके बाद था कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब दो पैरेलल प्लेट का कंसेप्ट था। पैरेलल प्लेट के अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, पैरेलल प्लेट के अंदर हमें डिस्टेंस, पैरेलल प्लेट कितनी स्टैटिक है, इसके ऊपर उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू थी। कंफ्यूज नहीं होना है, फैराडे किसका यूनिट है और हेनरी किसका यूनिट है, हमें ये याद रखना ही है, बराबर है। बाद में कैपेसिटेंस की भी वैल्यू किसके ऊपर वेरी होते हैं, किसके ऊपर चेंज होती है, कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ये आपको याद आना चाहिए, बराबर है। कैपेसिटर का सिंबल, कैपेसिटर हम लोग बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे कि फिल्टर सर्किट में, बराबर है। फिल्टर सर्किट में कौन से टाइप के फिल्टर देखे थे, इंडक्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो शंट कैपेसिटर, शंट मतलब पैरेलल, कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो कैपेसिटर तो होना ही चाहिए। तो कैपेसिटर कैसे है, ये इंडिकेट करेंगे कैपेसिटर की डायग्राम सर्किट में, ये हमें देखना है, ये हम लोग देख चुके हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको, बराबर है। उसके बाद ये सारे कंपोनेंट से क्या होता है, डिस्क्रीट कंपोनेंट बोलते हैं। डिस्क्रीट मतलब क्या, एक एक सिंगल, उनसे कोई बड़ा सर्किट बनता है। जो सब्जेक्ट देख रहे हैं वही हम लोग क्या देख रहे थे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो आप लोग पूरे स्टडी कर रहे हैं, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, बीजेटी, एपीटी, ये एंड ऑल डेट, ये सारे पार्ट किसके हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के। ऑब्वियसली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर पार्ट है तो बेसिक तो सबके अंदर वो आएंगे, टीवी से लेके टेली कम्युनिकेटिंग डिवाइस, सीआरओ से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट से लेके मेडिकल इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल, सबके अंदर ये चीज़ें रहती है, बराबर है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि जो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी चीज़ें हैं, इनके अकॉर्डिंग टू आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी एक कंसेप्ट देखा था। ये इंटीग्रेटेड मतलब साथ में देखा है, सर्किट मतलब एक सर्किट, हर एक में कितने आईसी, कितने पैकेजेस है, ये एक आईसी बनता है, उसमें नंबर ऑफ आईसी कितने, नंबर ऑफ पैकेज कितने, गेट कितने, ये हिसाब से अलग अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन था, जो बहुत इजी है, जो वापस से हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, खाली टाइटल उसका बोल देता हूँ। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लॉन्ग स्केल इंटीग्रेशन, ऐसा करके था सब। वो क्या करते हैं, पैकेज, आईसी, डायोड या फिर गेट कितने नंबर के ये इंडिकेट करते हैं। ये था आपके पहले चैप्टर के अंदर का। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे डायोड, PN जंक्शन डायोड। P टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल क्या है, N टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल क्या है,
किधर होल्स रहते हैं, किधर से इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये अलग से देखा था। तो डिप्रेशन रीजन क्या है, पीएन जंक्शन का काम कहाँ पे होता है, बराबर है कि पीएन जंक्शन कहाँ पे काम में आता है आपका, रेक्टिफिकेशन पर्पज में। उसके बाद जो रहता है फिल्टर, उसमें कौन काम में आता है, इंडक्टर और आपका कैपेसिटर। और लास्ट के पार्ट में रहता है वोल्टेज रेगुलेटर, वहाँ पे कौन काम में आता है, जीनर डायोड, बराबर है। ये सब डिटेल में बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ऐसे ही रिवीजन टाइप अभी लेक्चर हम लोग ले लिया करेंगे, तो एक बार समरी और रिवाइज आपका हो जाए। थैंक यू।